बड़ी गाड़ियां, मोबाइल फोन और सिगरेट महंगे, टेलीफोन कॉल्स और इंटरनेट पैकेज के रेट भी बढ़ गए। नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग, अमीरों पर नए टैक्स लगेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे। लैपटॉप स्कीम बहाल, अद्वियात, खाने का तेल, सोलर पैनल और ज़रूरी मशीनरी सस्ती। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने 95 खरब से ज़ायद का बजट पेश किया। एक्सपोर्टरों के तमाम वाजिबात फौरी अदा करने का ऐलान। क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की गैर मुल्की अदायगियों पर एडवांस टैक्स लागू। छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार टैक्स बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। बजट के कुल अखराजात में से 3950 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। टारगेटेड सब्सिडी के लिए 699 अरब रुपए की रकम मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा के लिए गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 153 अरब रुपए का इजाफा। मुल्क के दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल 5100 अरब रुपए का खसारा मुतवक्किल। सरकारी मुलाजमीन की भी मौजें, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। सरकारी मुलाजमीन का एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम करने की मंजूरी। पेंशनर्स बहबूद सर्टिफिकेट समेत बचत स्कीमों के मुनाफे पर टैक्स 10% से कम करके 5% कर दिया गया। कारोबारी अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। छोटे ताजरों के लिए फिक्स्ड इनकम और सेल्स टैक्स निज़ाम लाने की तजवीज़। रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स का निज़ाम मुतारिफ। टैक्स वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। एफबीआर ताजरों से मजीद सवाल नहीं करेगा। छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10 हज़ार रुपए टैक्स आयद। 2.5 करोड़ से ज्यादा मालियत की प्रॉपर्टी के किराए पर 1% टैक्स आयद। सालाना 30 करोड़ या ज्यादा आमदन वालों पर 2% टैक्स आयद। मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जा रहा है। टैक्स छूट की मौजूदा हद 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की तजवीज़ की है। तनख्वाहदार तबके को बजट में बड़ा रिलीफ। 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स की छूट। काबिल टैक्स आमदनी की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तजवीज़। 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना से जायद आमदनी पर 20 लाख 4 हज़ार रुपए के अलावा 32.5% टैक्स लागू होगा। 60 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना आमदन पर 6 लाख 54 हज़ार रुपए के अलावा 60 लाख रुपए से ऊपर वाली रकम पर 22.5% इनकम टैक्स लागू होगा। 24 से 36 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 84 हज़ार के अलावा 24 लाख से ऊपर वाली रकम पर 12.5% टैक्स लागू। 12 लाख से 24 लाख की आमदनी पर 7% इनकम टैक्स लागू होगा। 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स। 6 से 12 लाख सालाना आमदन पर 100 रुपए टैक्स होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद कम करके 7 कर दी गई। 100 सीसी से जायद की मोटर गाड़ियों पर एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। मजीद बड़ा इलेक्ट्रिक इंजन की सूरत में कीमत के 2% की शरह से एडवांस टैक्स भी वसूल किया जाएगा। इसी तरह नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह मौजूदा 100% से बढ़ाकर 200 फीसद कर दी गई। फिल्म साजों को 5 साल का टैक्स हॉलिडे देने का ऐलान। नए सिनेमा घरों, प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्म म्यूजियम्स के क़याम पर 5 साल का इनकम टैक्स से सस्ता। 10 साल के लिए फिल्म और ड्रामा स्पोर्ट्स पर टैक्स रिबेट देने का ऐलान। लैपटॉप स्कीम बहाल, ग्रीन यूथ मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। हर किसी को किस्तों पर भी लैपटॉप मिलेगा। बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ बच्चों तक बढ़ाने का ऐलान। 10,000 तलबा के स्कॉलरशिप के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस। 44 अरब रुपए HEC के लिए रखे गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर पहले से रजिस्टर्ड अफराद को जून से ही अदायगी होगी। मजीद 60 लाख मुस्तहिक अफराद को शामिल किया जाएगा। नौजवानों के लिए मुल्क भर में 250 मिनी स्टेडियम बनेंगे। सोलर पैनल्स की दरामद और मुकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से मुकम्मल इस्तिस्ना देने की तजवीज़ है। इसके अलावा 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल की खरीदारी पर बैंकों से आसान इक़सात पर कर्जा दिलाया जाएगा।
सोलर पैनल हर तरह की ड्यूटी से मुस्तस्ना, ज़राई मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी खत्म, बिजली के शोबे के लिए 83 अरब से ज़ायद मुख्तस, नए मंसूबों के लिए 9 अरब 17 करोड़ के फंड मुख्तस होंगे। तरबेला डैम तोसी मंसूबे के लिए 13 अरब 29 करोड़, मोहम्मद डैम के लिए 11 अरब रुपए से ज़ायद फंड्स रखने की तजवीज़। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 अरब 12 करोड़ 91 लाख रुपए का तरक्याती बजट रखे जाने का इम्कान, 29 मंसूबे जारी रहेंगे। तुरबत में खजूरों की स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स के जरिए पाकिस्तान से बाहर रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% और नॉन फाइलर्स के लिए 2% की शरह से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। ताहम ये टैक्स वाजिबुल अदा टैक्स के खिलाफ एडजस्टेबल होगा। क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर गैर मुल्की अदायगी सोच समझ कर करें। कार्ड से बैरून मुल्क रकम भेजने वाले फाइलर्स के लिए 1% विद होल्डिंग टैक्स वसूली का फैसला, नॉन फाइलर से 2% वसूल किया जाएगा। बिजली पर सब्सिडी की मद में 517 अरब रुपए, पेट्रोलियम बकाया जात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए खर्च होंगे। K4 मंसूबे पर 20 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, डैमों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस, फसलों और मवेशियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 21 अरब रुपए रखे गए। वजारत कानून और इंसाफ के लिए 1 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस। तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज का फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा, कहा हुकूमत ने 2 माह में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। पहज पार्लियामेंट के पास बजट पेश करने का कोई जवाब नहीं था। हमाद अजहर बोले, बजट में तमाम हकायक गलत हैं, कोई मुआशी समत मुतारिफ नहीं कराई गई, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका। ये हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब लेकर आई। फारूक हबीब बोले, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का इम्पोर्टेड बजट है, मुस्तरद करते हैं। आमिर लियाकत हुसैन मनो मिट्टी तले जा सोए। मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में सुपुर्दे खाक, नमाज जनाजा बेटे अहमद आमिर ने पढ़ाई। इमरान इस्माइल, खुरम शेर जमान समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तदफीन दोपहर को होना थी, ताहम पुलिस हुकाम की जानिब से पोस्टमार्टम पर इसरार की वजह से ताखीर हुई। पुलिस के इसरार पर अहले खाना ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत से रुजू किया। पुलिस सर्जन ने मुआयने के बाद मैयत बेटे के हवाले करने का फैसला किया। अहले खाना की पोस्टमार्टम ना करने की इस्तदा मंजूर। 51 साल आमिर लियाकत हुसैन गुज़श्ता रोज अपने घर में मुर्दा पाए गए। मौत की वजह ताहाल सामने ना आ सकी। कुछ अरसे से अपनी तीसरी शादी के हवाले से तनाज़ात की जद में थे। मुल्क छोड़ने का ऐलान भी किया। जी सर, बजट नामंजूर है सर। जी सर, मंडे के लिए तैयारी करें सर। मंडे से स्पीचेस इस पे इंशाल्लाह होंगे, लिस्ट प्रोवाइड करें। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे द 13 जून 2022 at 4 PM। फाइनेंस बिल सेनेट में भी पेश, ऑपोजिशन का हंगामा ऐवान सर पर उठा लिया। सेनेटर फैसल जावेद ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे अपने नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबे में ही इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। गुज़िश्ता हुकूमत मुसलसल 4.25 साल तक पाकिस्तान और इसके अवाम से जाने किस चीज़ का बदला लेती रही। इस अरसे में माशी बदइंतज़ामी उरूज पे थी, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह मुतासर हुआ। पिछले 4.25 साल में एक नातजुर्बेकार टीम ने मुल्क अजीज़ को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ये लोग बात करके मुकर जाने के माहिर हैं। इसलिए IMF का प्रोग्राम जो इस बरस ख़त्म होना था, फरवरी में सस्पेंड हो चुका था, और वो बुनियादी इस्लाहात जो 2019 में होनी थी अभी तक नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की पिछली हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। बजट तकरीर करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क की मईशत के लिए फ़ैसलों को कौम की वसीतर हिमायत हासिल है। गुज़श्ता हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से अब तर माशी सूरत हाल बेहतर बनाना चैलेंज है। गुज़श्ता हुकूमत की एक नातजुर्बाकार टीम ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। सरमायाकारों और तरक्याती शराकत दारों के एतमाद को ठेस पहुँचाई। हमारी हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है, हम बड़ी आसानी से आइंदा हुकूमत
हुकूमत पर डाल सकते थे। हमने मुल्क और मईशत के फायदे के लिए तब्दीलियां की। दो ऑप्शन थे, मुल्क को इसी हालत में छोड़ते और नए इलेक्शन का ऐलान कर देते। इस अमल से मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता। हमने दूसरा रास्ता अपनाया। ये मुश्किल जरूर है मगर तरक्की का रास्ता है। गुज़श्ता हुकूमत ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ये तमाम मदवार से ज्यादा है। पौने 4 साल तक इमरान खान सिर्फ बातें करते रहे, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। नया बजट मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएगा। वज़ीर इत्तेलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं ज़राई शोबे के फ़रोग के लिए टैक्स ज़ीरो कर दिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी टैक्स इस्तिस्ना तजवीज़ किया गया। IMF की सख्त शराइत के बावजूद तनख्वाहदार तबके को भी रिलीफ दिया गया। बजट में शोबा IT के लिए भी मराहत तजवीज़ की गई हैं। एहसन इकबाल बोले, आसान इक़्तिसाद पर लैपटॉप स्कीम लाई जा रही है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है। तालीम के बजट में इजाफा किया गया। वो सरमाया जो टैक्स नेट से बाहर से उसे टैक्स नेट में ला रही है। पिछली हुकूमत के दौर में महंगाई में इजाफा हुआ। ना शोर ना शराबा, ना ही कोई नारा। हुकूमत और अपोजिशन घुल मिल गई। बजट तकरीर के दौरान पहली बार ऐवान में मुकम्मल खामोशी। वज़ीर खजाना को इजाफी मेगाफोन की जरूरत भी ना पड़ी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज, नूर आलम खान समेत तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान ने मुलाकात किया। मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का तवील इजलास। गुज़श्ता बरस बजट इजलास महज 5 मिनट जारी रहा। मौजूदा काबीना बजट पर पौने 3 घंटे तक गौर करती रही। तमाम पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इत्तेहादियों ने बजट पर खुलकर वज़ीर खजाना और उनकी टीम से सवाल जवाब किए। शहबाज शरीफ को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। ताहम उन्होंने तनख्वाहों में 15% इजाफा मंजूर किया। मुल्क का हर शोबा तरक्की कर रहा था, फिर इमरान खान को क्यों निकाला? जब हुकूमत तरक्की करती है तो आप इसे तब्दील कर देते हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का शिकवा, कहा मौजूदा हुकूमत ने गरीब की कमर तोड़ दी। अगले माह बिल आएंगे तो एहसास होगा कि कितना इजाफा हुआ। 60 दिनों में पाकिस्तान का माशी और सियासी नुकसान किया। रूस के साथ तमाम मामला तय हो गए थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने अपने मुफ्ते के चक्कर में 50 दिन जाया कर दिए। अब कहते हैं कि आप चॉकलेट और चीज बाहर से ना मंगवाएं। इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। हम हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पैसा मगरब में पड़ा है। जरदारी और शरीफ फैमिली ऐसा रवैया अपनाते हैं जैसे ये जो बाइडेन के जाती मुलाजिम हों। बिजनेस कम्युनिटी का सस्ती तवानाई के लिए बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने और मुख्तलिफ टैक्स कम करने का मुतालबा। बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। इक़्तिसादी माहिरीन की हुकूमत से अवाम की बजाय मरात याफ्ता तबके पर टैक्स लगाने की तजवीज़। सरमायाकारी की हौसला अफजाई समेत इंडस्ट्री को रिलीफ देने की तजवीज़ भी दें। हुकूमत को वक्त के बजाय देर पा असर रखने वाले इक़दामात पर फोकस करने का मशवरा। उधर मुआशी माहिरीन मईशत का पहिया चलाने और महंगाई के सैलाब के आगे बंद मानने के लिए यकज़बान मशवरा। हुकूमत को अपने अखराजात में कमी और अवामी रिलीफ के इक़दामात बढ़ाने होंगे। मुफ्त पेट्रोल का कोटा भी ख़त्म करना ज़रूरी करार दिया। वज़ीर आज़म का गवादर में घरेलू सार्फिन को सोलर पैनल फराहम करने का फैसला। बलूचिस्तान में बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ कहते हैं गवादर बंदरगाह को दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह बनाने के लिए बिला तातुल बिजली फराहम की जाए। मंसूबों की तकमील में देर किसी तौर काबिल कबूल नहीं। इजलास के शुरका को जीवानी, गवादर, पसनी और माड़ा, पंजगोर और ईरान के दरमियान बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। विफाकी और सिंध हुकूमतें एक बार फिर तरक्याती फंड्स इस्तेमाल करने में नाकाम। पीने के पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट K4 के लिए मुख्तस 25 अरब में से सिर्फ 10 अरब रुपए खर्च हुए। कीमियाई और जहरीला पानी साफ करके समंदर में छोड़ने का अहम मंसूबे पर सिर्फ 12.5% फंड्स इस्तेमाल हो सके। सखर बैराज की बहाली का मंसूबा भी कागजी कार्रवाई तक महदूद। कई अहम सड़कों की तामीर भी शुरू न हो सकी। मुल्क का मुआशी हब कराची
बुरी तरह नजरअंदाज। तमाम छोटे बड़े मंसूबे सिर्फ बजट दस्तावेजात तक महदूद रहे, कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। बजट वाले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। इंडेक्स मस्बत जोन में बंद। 100 इंडेक्स में 278 पॉइंट्स का इजाफा। 42,000 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर को ब्रेक न लग सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 59 पैसे इजाफा। 202 रुपये 35 पैसे की सतह पर बंद हुआ। गिरफ्तारी का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रहनुमाओं ने अबूरी जमानतें करा ली। शाह महमूद कुरैशी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। मुल्क भर में नई हलकाबंदियों। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन और इंटर पार्टी इंतखाबात पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत की तरफ से अमेरिका को अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सिक्योरिटी कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त की मुखालफत नहीं करेगा। मामले पर वजीर खारजा की वजाहत आनी चाहिए। पीटीआई की कारकर्दगी का आज मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं। इकनॉमिक सर्वे में सब कुछ सामने आ चुका है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। अरकान पार्लियामेंट की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक गए। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। हाथों में प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। चेयरमैन सेनेट की क़यादत में पुरअमन मुजाहिरा किया गया। अक़लियती सेनेटर्स ने भी शिरकत की। शुरका का बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। ट्रेनिंग ब्लॉक और काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ब्लॉक के हिस्से भी देखे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अनारकली बम धमाके का केस हल करने और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने पर CTD के अफसरों में नक़द-ए-नामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। कहा, CTD फोर्स दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। लाहौर के इलाके काहना में घर से स्कूल जाते हुए बहन भाई लापता। बच्चों की उम्रें 13 और 14 साल हैं। लवाहिकीन के मुताबिक बुध की सुबह दोनों बहन भाई घर से स्कूल के लिए निकले और वापस ना आए। काहना पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके बच्चों की तलाश शुरू कर दी। सिंध के कैदियों की मौजें ही मौजें। सूबाई हुकूमत मेहरबान, कैदियों को बकरे का गोश्त और मछली खिलाई जाएगी। महकमा जेल ने जेल मैनुअल में तब्दीली करते हुए खुराक में 2 आइटम्स का इजाफा कर दिया। कैदियों को हफ्ते में 1 बार बकरे का गोश्त और 15 दिनों में 1 बार मछली खिलाई जाएगी। खाने का बजट 1.5 अरब से बढ़ाकर 3 अरब रुपए किया जाएगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत नासाज मगर तशवीशनाक नहीं। तर्जमान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुताबिक परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में दाखिल हैं। एहलिया साथ मौजूद हैं। डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक चेकअप कर रहे हैं। उनकी तबीयत बेहतरी की तरफ गामजन है। वो ICU या वेंटिलेटर पर नहीं हैं। गर्मी में हैदराबाद के शहरी इलाकों में देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग। पीने के पानी का बहरान संगीन। कोयटा शहर 6 से 8 घंटे तक बिजली बंदिश का शिकार। देही इलाकों में दौरानिया 12 से 14 घंटा होने से जिम्मेदार तबका परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से कारोबार ठप होने लगे। रात के औकात में लोड शेडिंग से डकैती की वारदातों में भी इजाफा।